जब एक व्यक्ति कहता था कि भारत हिंदुओं का है, दूसरा कहता था कि भारत मुसलमानों का है, तीसरा कहता था कि भारत सिखों का है और चौथा कहता था कि भारत ईसाइयों का है। उसी कालखंड में एक आवाज जो भारत की गलियों में गूंजा और उस आवाज ने उत्तर में बैठे मेरे कश्मीरी भाई और दक्षिण में बैठे अन्ना, पश्चिम में बैठे मेरे मोटा भाई और पूरब के मेरे आका, सभी को एकता के सूत्र पर बांधा और एक ही स्वर में कहा कि भारत केवल और केवल भारतीयों का है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि वो आवाज थी 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों के राजा, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति और विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जब एक व्यक्ति कहता था कि भारत हिंदुओं का है, दूसरा कहता था कि भारत मुसलमानों का है, तीसरा कहता था कि भारत सिखों का है और चौथा कहता था कि भारत ईसाइयों का है। उसी कालखंड में एक आवाज जो भारत की गलियों में गूंजा और उस आवाज ने उत्तर में बैठे मेरे कश्मीरी भाई और दक्षिण में बैठे अन्ना, पश्चिम में बैठे मेरे मोटा भाई और पूरब के मेरे आका, सभी को एकता के सूत्र पर बांधा और एक ही स्वर में कहा कि भारत केवल और केवल भारतीयों का है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि वो आवाज थी 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों के राजा, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति और विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर।